नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मकर राशि वालों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपके लिए इस साल का सबसे बड़ा शनि का नक्षत्र परिवर्तन लेकर के। जी हाँ, शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया है, राशि परिवर्तित नहीं की है। शनि ने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर किया है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी या आपके लग्न के स्वामी स्वयं शनि ही बनते हैं, इसलिए भी ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये जो नक्षत्र है ये स्वयं शनि का ही नक्षत्र है। जी हाँ, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनि ही बनते हैं। अब आपका लग्न चाहे मकर हो चाहे आपकी राशि मकर हो, लग्न का मतलब अगर आप अपनी पत्रिका खोलेंगे तो उसमें टॉप सेंटर में अगर 10 नंबर लिखा हो तो मतलब आपका मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न आपका लग्न बनता है, या फिर जहां पे भी चंद्रमा है वहां पे अगर 10 नंबर है तो इसका मतलब आपका जो राशि है वो भी मकर ही बनती है। इस नक्षत्र के बारे में बात करें तो 20 जनवरी को शनि जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे और 17 मई तक यहीं पे रहेंगे। लगभग 4 महीने की अवधि इन्होंने इसमें पूरी की है या करेंगे। और मीन राशि के अंदर ये है तो मीन राशि के अंदर पूरा ही ये नक्षत्र पड़ता है 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के और 16 डिग्री 40 मिनट तक। अब यह है कि इसके जो देवता हैं वो एक देवता अहिरबुंद नाम के एक देवता हैं, जो समुद्र के नीचे रहने वाले एक बहुत बड़े सांप के रूप में माने जाते हैं। आकाश में यदि आप इनको देखेंगे तो जैसे बच्चे की चारपाई होती है ना छोटे बच्चे की, वैसे ही आपको आकाश में एक आकृति बनती हुई दिखाई देगी नक्षत्रों की। वही समझ लीजिएगा कि ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। ये नक्षत्र वैसे स्थिर नक्षत्र माना जाता है, ध्रुव संज्ञक इस नक्षत्र को कहा गया है ना। इसके अंदर कई सारे स्थिर तरीके के जो काम होते हैं, जैसे कि मकान बनाना, जल दाब बनाना, तालाब वगैरह बनाना, मकान की नींव वगैरह खोदना, कोई इंडस्ट्री कोई उद्योग उस तरह का लगाना, कोई बावड़ी वगैरह बनवाना, तो वो इस नक्षत्र के अंदर सही या उत्तम माना जाता है। वैसे इस नक्षत्र के अपने भी कुछ ट्रेड्स हैं। वैसे शनि की अगर बात करें तो आप लोगों के लिए तीसरे भाव में पड़ रहे हैं, है ना। अभी तो गोचर इसी में ही चल रहा है। मैं बाकी ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इस नक्षत्र का प्रभाव क्या होगा उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। ये 30 साल के बाद में इस नक्षत्र में शनि महाराज आए हैं। 1996 के अंदर मार्च के महीने के लगभग शनि महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आए थे। और थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि 1996 के अंदर क्या क्या बड़ी घटनाएं हुई थी। जैसे कि सबसे बड़ी घटना तो उस समय पे तालिबान जैसे एक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसने काबुल यानी कि अफगानिस्तान के ऊपर पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था। तालिबानी सरकार जो है अभी भी वर्तमान में चल रही है। उस समय पे कई सारी न्यूक्लियर ट्रीटीज भी हुई, एक बड़ी न्यूक्लियर ट्रीटी हुई थी, है ना। तो कई जो कंट्रीज हैं उन्होंने कहा था कि सब हम जो है परमाणु अब जो परीक्षण वगैरह नहीं करेंगे। भारत के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार सत्ता में आए थे मात्र 13 दिन के लिए। उसके बाद में सरकार बदल गई थी, देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री बने थे। जो गठबंधन की सरकार है यानी कि पॉलिटिकल कोएलिशन है ना, उसका जो है स्टैंप लग गया था, पूरी तरह से मोहर लग गई थी कि नहीं अब यही जो है परमानेंट इस देश के अंदर होगा। इस तरह की तमाम चीज़ें हुई। ओलंपिक मेडल हमें पहली बार मिला, लिएंडर पेस ब्रॉन्ज लेकर आए। सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप उस समय चल रहा था 96 का, तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट उनको मिला, है ना। और दिल्ली के अंदर लाजपत दंगे हुए, कई सारी चीज़ें हुई, आप चेक कर लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि इस नक्षत्र के अंदर जब शनि आते हैं तो कई सारी चीज़ों को इधर से उधर कर देते हैं और बड़े बड़े परिवर्तन देश में दुनिया में ज़रूर होते हैं। तो हमारे जीवन पे क्यों नहीं होगा। आप लोगों की राशि या आप लोगों का लग्न अगर मकर है तो आप लोगों को ध्यान से ये वीडियो को थोड़ा समझना चाहिए। देखिए इस नक्षत्र के खुद के ट्रेड क्या है। ये नक्षत्र मुक्ति का नक्षत्र है, ये चीज़ों को छोड़ने का नक्षत्र है। ये नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व भी होता है और जल्दी बोर भी हो जाता है। जी हाँ, ये लीडरशिप भी क्रिएट करता है, ऑनेस्टी भी क्रिएट करता है, बच्चों से प्रेम भी करता है। इस नक्षत्र के कई सारे स्वभाव हैं। अगर हम आपकी राशि के लिए बात करें या आपके लगन के लिए बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि आप लोगों के पंचम भाव पे पड़ती है। शनि की 7वीं दृष्टि जो है आप लोगों के 9वें भाव पे पड़ती है और 10वीं दृष्टि जो है वो 12वें भाव पे पड़ती है। यानी कि तीसरे भाव में बैठ करके शनि अपनी वक्र दृष्टियों से लगभग सभी कोनों को घेर के बैठे हैं। अगर आप ठीक से देखेंगे तो जो 12 भाव होते हैं, 12 भावों के जो 4 कोने हैं, उन चारों कोनों के अंदर जिसमें 2 तो त्रिकोण के भाव हैं और एक अपोक्लिम का भाव आता है। अपोक्लिम जो जानते हैं ज्योतिष को वो अच्छे से समझते हैं। 12वें भाव के अंदर भी इनकी दृष्टि पड़ती है। तो यहाँ से जो चीज़ आप अभी बैठे हैं, मेहनत करते हैं, काम कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों को
एफर्ट जो है ना उसका ऐसा लगेगा कि यार मैं ना किसी कंपनी के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ, इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं अपना खुद का काम कर लूँ, चाहे एक छोटा सा कियोस्क ही खोल लूँ, चाहे एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला लूँ या छोटा सा एक ठेला ही चला लूँ, लेकिन मैं अपना खुद का काम करूँगा। कहने का मतलब अपने अंदर की जो इंटरेस्ट है ना उसको बाहर निकालता है। ये जो नक्षत्र है अपने अंदर के सत्य को निकालता है। मैंने कहा मुक्ति का नक्षत्र है, आत्मा के यानी कि शरीर के त्याग के बाद में जो आत्मा का प्रवास है उससे भी इसको जोड़ के देखा जाता है। 27 नक्षत्रों में 26वें नंबर का यानी कि सेकंड लास्ट नंबर का नक्षत्र है ना, तो पूर्णता से जस्ट पहले का ये नक्षत्र माना जाता है, ठीक है ना। तो अभी जो लोग नई लर्निंग ले रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो कंपटीशन एग्जाम्स में जो स्टूडेंट्स हैं या फिर अपने काम से संबंधित भी नई चीज़ें को जो लोग खोज रहे हैं, उनको भी जो है अभी थोड़ा सा और मज़ा आने वाला है। अपने काम के अंदर थोड़ी सी और डेप्थ में आप जाएंगे। इस समय आप लोगों के साथ में ऐसा होगा कि उसकी जो डेप्थ है ना वो बहुत जल्दी आप लोगों को पकड़ में आ जाएगी, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके ज्ञान भाव के ऊपर पड़ती है, पंचम भाव के ऊपर पड़ती है। तो यहाँ से आप लोगों को इंट्यूटिव जो नॉलेज है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आप लोगों की वृद्धि होगी। धर्म भाव के अंदर भी शनि की सातवीं दृष्टि आती है, तो आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी भी है वो अलग डायरेक्शन में जाएगी। अगर अभी तक नहीं करते तो आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इसमें बढ़ने वाला है, आपका टाइम इसमें जाने वाला है और जाना भी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्लीट डेवलपमेंट करने के लिए। तो धर्म भाव के अंदर या फिर अगर ऐसा नहीं भी है तो आप खोजेंगे किसी स्पिरिचुअल टीचर को या फिर अलग अलग तीर्थों पे जाएंगे, अलग अलग स्थानों पे जाएंगे, भ्रमण करेंगे, नई नई जगह को एक्सप्लोर करने का आप कोशिश करेंगे और आपने हाथ से जितना भी होगा जो हाथ में आया वो आप डोनेट भी करते हुए चले जाएंगे। बस ध्यान रखना है अनएक्सपेक्टेड अपने उन खर्चों के ऊपर जिन पे लगाम नहीं लगती है। तो आप लोगों को अपनी अभी प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से जगह के एक्सपेंशंस मेरे लिए ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ों को मैं फालतू में खर्च करता हूँ या करती हूँ, कौन कौन सी जगह पे मैं व्यर्थ में बैठता हूँ या बैठती हूँ, कहाँ पे मेरा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, मेरा टाइम ही क्या मेरा पैसा भी ज़्यादा खर्च हो रहा है। इसके ऊपर आपको प्रायोरिटी बनानी होगी कि कौन मेरे फ्रेंड हैं, कौन मेरे अपने हैं, कौन नहीं है। ये गिने चुने लाइफ में लोग हैं, बस इन्हीं के लिए काम करना है या इन्हीं के साथ में जुड़ के रहना है। ये इस तरह की चीज़ें आप लोगों के साथ में इस समय पे होंगी। बस मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अपने अंदर का जो सच है उसको थोड़ा सा टटोलिए, थोड़ा बैठिए शांति से कि क्या वाकई में जो अभी आप काम कर रहे हैं क्या उसमें आपको खुशी मिलती है, क्या उसमें आपको शांति मिलती है, कि क्या वो वाकई में आपका इंटरेस्ट का काम है। देखिए सबकी परिस्थितियाँ, सबका जीवन सबका अलग अलग है। कोई नौकरी के साथ में भी व्यापार करता है, कोई सिर्फ व्यापार करता है, कोई सिर्फ नौकरी ही करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई गवर्नमेंट नौकरी करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नौकरी करते हैं, अपने खर्चे चलाने के लिए नौकरी करते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने परिस्थितियां कुछ उनकी इस तरह से बनाई हुई होती है ना। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि हाँ इंटरेस्ट तो हमारा भी बहुत है, मन तो ये करता है कि गिटार सीख लूँ या कोई पियानो बजाना सीख लूँ, लेकिन जीवन की भागदौड़ में इतनी फुर्सत ही नहीं मिली और आगे भी मिलने की पूरी संभावना हमको लग नहीं रही है। ऐसा सबके साथ नहीं होता कि हर आदमी अपने इंटरेस्ट का काम कर पाए, है ना। कहना तो बहुत आसान है कि अपने अंदर के सच को तलाशो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ एक आदमी को बहुत ज़्यादा दबा देती हैं। मैं इन बातों को ठीक से समझता हूँ। बहरहाल अगर आप सक्षम हैं, प्लानिंग आपकी ठीक है, उसको एग्जीक्यूट अगर आप कर सकते हैं तो तलाशिए क्या आप काम अच्छा कर सकते हैं, खुद का काम कर सकते हैं, या कोई नौकरी का अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि नहीं मैं इस लाइन को ही चेंज करना चाहता हूं, तो वो समय आपके लिए है। लेकिन बैठिएगा, थोड़ा सोचिएगा, थोड़ा विचारिएगा, उसके बाद में ही कोई डिसीजन लीजिएगा। एक और बात मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोगों को, स्पिरिचुअल अपनी जो यात्रा है उसको या तो स्टार्ट कर लीजिए और जिनके स्टार्ट है उसको थोड़ा सा टॉप गियर के अंदर लेके आ जाइए, क्योंकि ये नक्षत्र आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत ज़्यादा आप लोगों को कनेक्टिव जो है सुपर एनर्जी से फील कराने वाला है। आप लोगों को कई सारी इंट्यूशन इस समय भी आएंगी कि मैं ऐसा बस मैं सोच ही रहा था और ये काम हो गया, है ना। ऐसा मुझे कभी कभी पहले बहुत पहले लगता था, लेकिन अब वो काम मैं देख रहा हूँ कि यार वो काम हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अपने आप को, अपने थॉट को थोड़ा सा समझिए, है ना, अपनी प्रोसेस को थोड़ा सा समझिए। ये समय आप लोगों को अंदर की तरफ झांकने के लिए आया हुआ है। लीडरशिप क्वालिटीज़ इस समय बनती हैं, क्योंकि वैसे भी शनि थर्ड हाउस के अंदर आपके हैं, है ना। पराक्रम, मेहनत, इस तरह का ये भाव है। शनि थोड़ा सा लेजीनेस देते हैं। अब आपकी मेन पत्रिका के अंदर, क्योंकि आपके जो राशिश या लग्नेश हैं वो शनि ही बनते हैं, मेन पत्रिका में शनि की पोजीशन स्ट्रांग है, तुला राशि के अंदर है या मित्र राशि के अंदर है, वृषभ के अंदर है, तो फिर आपके लिए ये मान के चलिए कि ये जो गोचर है ये बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा
बढ़िया रहने वाला है। अगर शनि की पोजीशन ठीक नहीं है, शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इस तरह की चीज़ें अगर आपकी चल रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए आप व्हाट्सअप नंबर दे रखें और ये वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, आप आराम से कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा सकते हैं। ठीक है जी। अब आप लोगों को कहें साहब हमको उपाय बताइए, तो उपाय तो देखिए ऐसा है कि जब ये साल शुरू हुआ था तब से ही मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि कुछ एक काम जो है वो शुरू करना स्टार्ट कर दीजिए। जो जाते हैं वो बहुत बढ़िया, जो नहीं जाते हैं वो शिव मंदिर ज़रूर से जाया कीजिए। डेली रूटीन के अंदर नियम बना लीजिए, शिव मंदिर जाना है और वहाँ पे कुछ देर बैठना है, बस बैठना है, कुछ नहीं करना है ना। कोई जाप शुरुआत में तो नहीं करना, बस बैठना है, उस एनर्जी को फील करना है ना, अपने आप को अंदर से इनहेल करना है, समझना है, उन चीज़ों को कांटेक्ट करना है, शिव जी से थोड़ी सी बातें करनी है, महादेव से 2-4 मनचित की बतलानी है, उनसे भी हालचाल पूछ लेने हैं, अपने को 2-4 अपने हालचाल बता देने हैं। ठीक है, फिर महादेव भी अपने आप से चक्कर घुमाएंगे, कोई ठीक सा कोई स्तुति, कोई मंत्र, कोई आपको समझ में आ जाए तो उनकी आराधना में, उनकी स्तुति के अंदर वो मंत्र पढ़ना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन 10-15 मिनट तो आप लोगों को मंदिर अभी जाना चाहिए और पूरे साल भर ही ये काम करना चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा तो लाइक तो कर ही दिया होगा आपने अभी तक बिना कहे हुए। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, उसको जब स्वाइप करेंगे तो हाइप का ऑप्शन आएगा, तो वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा। ठीक है ना। और नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब भी चैनल को कर लो, ताकि टाइम पे आप लोगों के पास में आगे की वीडियोस पहुंच सकें। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।